तो हमने भी बचपन से जो इतिहास की किताबें पढ़ी हैं, ये तो मैं मानूंगा कि सारा का सारा ये मुगलों का ही महिमा मंडन किया गया, लेकिन उसको बहुत इस तरीके से ही दिखाया गया हमें कि उन्होंने बहुत जैसे हम पे देश में आके हमारे ऊपर एहसान किया। अब एक किस्से को लेकर उसको पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश जो की जा रही है वो गलत है। अच्छा, यहाँ पर ये सिखाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान क्रूर थे। अरे नहीं, आप दिखाओ इतिहास प्रॉपर से बताओ। आप किसी एक समुदाय को टारगेट करने के लिए हमें सबको पढ़ाया जाता है कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता। यही चीज हम जब बोले कि इन राजाओं ने जो एट्रोसिटीज करी, तब आप इसमें रिलीजन क्यों घुसा रहे हैं? ये तो सिर्फ हिस्ट्री है। गजब बेइज्जती है। अगर हम मासूम बड़ों को हिटलर के बारे में पढ़ा सकते तो औरंगजेब की क्रूरता के बारे में क्यों नहीं? और वो कौन से राजा थे जिन्होंने औरतों का बलात्कार किया, जिन्होंने मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़ के बाद उनके ऊपर मस्जिद बनाए, तो उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? हमें अपना एक्चुअल हिस्ट्री से क्यों बैन मिल रहा है पढ़ने से? बात क्रूरता की हो रही है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे क्रूअल आदमी कौन है आज की तारीख में दुनिया में, आपको पता है? जिसने पूरे गाजा के ऊपर जेनोसाइड कर दिया, नेतान्याहू, उसका लोग सपोर्ट करते हैं। उसने मार दिया 65,000 लोगों को। इसके सवाल का तो जवाब दीजिए। टोडरमल के बारे में आपकी राय क्या है? तानसेन के बारे में आपकी राय क्या है? बीरबल के बारे में आपकी राय है? जो क्रूरता के साथ थे, जब हिंदुओं पे क्रूरता हो रही थी, तो ये सारे लोग क्या कर रहे थे? सर चलो एटलीस्ट आपने ये तो माना कि क्रूरता हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है स्टूडियो में मौजूद जनता, न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और AIMIM पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच में। दोस्तों आज NCERT के नए सिलेबस पर और मुगल सम्राट अकबर महान था या क्रूर, इसी पर चल रही डिबेट में स्टूडियो में मौजूद जनता ने आज वारिस पठान और आशुतोष की बखिया उधेड़ दी है। दोस्तों आज जनता ने अपनी तीखे सवालों से इन दोनों प्रवक्ताओं को घेर लिया और आज जनता के सवाल सुन आज दोनों प्रवक्ताओं की बोलती बंद हो गई। फिर ये लोग जनता की असली सवालों से भागने लगे और इजराइल गजा पर चले गए, लेकिन एंकर ने असली मुद्दे पर लाई और जनता ने मुगलों की महिमा मंडन करने वाले और हिंदुओं पर सवाल उठाने वाले की बखिया उधेड़ दी है। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमने भी बचपन से जो इतिहास की किताबें पढ़ी हैं, ये तो मैं मानूंगा कि सारा का सारा ये मुगलों का ही महिमा मंडन किया गया। मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाएं देश में आई, उन्होंने आक्रमण किए। ये जाहिल सी ये आसान बात है कि उन्होंने बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को मारा भी, धर्म परिवर्तन करवाया इस देश में, अपनी जो उनकी नीति अपना जो वो था वो थोपा भी, लेकिन उसको बहुत इस तरीके से ही दिखाया गया हमें कि उन्होंने बहुत जैसे हम पे देश में आके हमारे ऊपर एहसान किया। ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश के जो अपने राजा हैं, जो यहाँ के मूल जो पैदा हुए थे, उन्हीं लोगों का जो इतिहास हमें पढ़ाना चाहिए ताकि आगे आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो उससे कुछ सीख ले सकें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इनको मोशन बताया नहीं था कि किसी ने। भाई साहब ये वाला वो हिस्सा है जो ये मानता है कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। गमछा गलत लपेट लिया आपने। वारिस पठान साहब जवाब दीजिए। महिमा मंडन, उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि हमें गलत क्यों बताया? हमें ये बताते तो कि ये मारते थे हिंदुओं को। देखिए, इतिहास जो है उसको रिटर्न नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। इतिहास के अंदर अगर लिखा है कि अकबर ने अगर 30,000 लोगों को मार दिया तो बाद में अकबर द ग्रेट ने 49 ईयर्स रूल भी किया है। आप एक किस्से को लेकर उसको पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश जो की जा रही है वो गलत है। अच्छा, ये भी बताओ ना कि जजिया का जो टैक्स था इतने बरसों से जो चला आ रहा था, अकबर ने उसको खत्म कर दिया था। अब उसमें बताया जा रहा है क्योंकि उसकी मोटिव थी कन्वर्जन को ये करने के लिए कि नहीं भाई हिंदू कन्वर्जन के लिए, लेकिन वैसी बात नहीं है। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए जिजिया को खत्म किया। ये तो हकीकत है, ये तो बताना चाहिए। उन्होंने राजपूतों को गले लगाया, वो बताना चाहिए। अकबर ने सोशल कॉज के लिए जो जो कार्य किए, काम किए, वो बताना चाहिए। वो तो सही है ना। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के हम सब तारीफ करते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, मान करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ में टिप्पू सुल्तान को क्यों नहीं बता रहे? टिप्पू सुल्तान को क्यों हटाया जा रहा है यहाँ से? ये मेरा मानना है। बात नंबर तीसरी ये है कि अगर ये बता रहे कि इस अकबर ने 30,000 लोगों को मारा, चलो अकबर द ग्रेट था, उसी तरह अशोका भी द ग्रेट था, उनके भी काफी अच्छे कार्य थे, मगर कलिंगा में उन्होंने 1 लाख लोगों को मार दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा? तो यहां पर यह सिखाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान क्रूर थे। अरे नहीं, आप दिखाओ इतिहास प्रॉपर से बताओ। आप किसी एक समुदाय को टारगेट करने के लिए बच्चों के माइंड को छोटे-छोटे जवाब नहीं फैला सकते। मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है, क्या इतिहास बदलने से बेरोजगारी भी बदल जाएगी? हम कहते हैं हमारे फ्यूचर बनाओ, आप कहते हैं कि ये पास्ट में ये ठीक करो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो इतिहास है जिस पर खड़े होकर हम वर्तमान की चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इतिहास है जिस पे गौरवान्वित होकर के भारत आजाद होकर के 70 साल से संविधान के द्वारा चल रहा है। वो इतिहास है जिसमें ये सवाल पूछा गया जो पूछा सुदोष जी ने कि आखिर एक बड़े समाज पर, दलितों पर, पिछड़ों पर आखिर जुर्म क्यों हुआ? उसका जवाब इतिहास ही देगा। उसका जवाब ये वर्तमान इतिहास के सब के पन्नों को खंगालकर वर्तमान में उसको ठीक करने की कोशिश का नाम ही संविधान है। उसको ठीक करने की कोशिश
कोशिश का ही नाम संविधान है। अगर इतिहास भूल जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे और गलत पढ़ लिया तो भारत किसी गलत रास्ते निकल जाएगा। क्या बात, ये बात है। इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है यार। ये ठीक है, ये ठीक। अरे वारिस जी क्या कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है वारिस जी, ये रोज वाला डिबेट नहीं है भाई। मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूँ। किसी ने इंटरप्ट किया क्या? बिल्कुल इसका पक्षधर हूँ। इतिहास के तथ्यों को न तोड़ा जाए न मरोड़ा जाए, सच को सच की तरह दिखाया जाए और जिन झूठों ने लिखा है गलत इतिहास, उनको आज सच का आईना दिखाया जाए जो दिखाया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे दो सवाल है, अगर हम मासूम बड़ों को हिटलर के बारे में पढ़ा सकते तो औरंगजेब की क्रूरता के बारे में क्यों नहीं? और वो कौन से राजा थे जिन्होंने औरतों का बलात्कार किया, जिन्होंने मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़ के बाद उनके ऊपर मस्जिद बनाए, तो उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? हमें अपना एक्चुअल हिस्ट्री से क्यों बैन मिल रहा है पढ़ने से, क्यों? देखिए, आपको बेटा हिस्ट्री सीखना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट भी सीखना चाहिए और वर्ल्ड में प्रेजेंट क्या होता है वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको काम में आएगा। बात हो रही है क्रूरता की, बात क्रूरता की हो रही है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबसे क्रूअल आदमी कौन है आज की तारीख में दुनिया में, आपको पता है? जिसने पूरे गाजा के ऊपर जेनोसाइड कर दिया, नेतान्याहू, उसका लोग सपोर्ट करते हैं। उसने मार दिया 65,000 लोगों को, 5 साल के बच्चों को, बच्चों को। ये भी बात, अगर प्रेजेंट डे की बात करनी है तो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? कश्मीरी पंडितों के बारे में क्यों पढ़ाया गया हमें? प्रेजेंट डे की बात है तो मैं मानती हूँ। मंदिर भी बना है। एक इंसान की आप अच्छाई देख रहे हो, बुराई भी देखो, बुराई देखो तो अच्छाई भी देखो। के बारे जो आप बार-बार कह रहे हैं, अशोक के बारे में बुराइयां हमें पढ़ाई गई, औरंगजेब के बारे में नहीं, अशोक के बारे में उसका रिफॉर्म कैसे हुआ पढ़ाया गया, औरंगजेब के बारे में नहीं पढ़ाया गया। मैं ये मांग रही हूँ। और अगर आप प्रेजेंट डे की बात कर रहे हो तो उनके बारे में कहाँ गए? कश्मीरी पंडितों के राइट्स कहाँ गए? कहीं भी नहीं पढ़ाया हमें। दलितों के बारे में जरूर पढ़ाया, कश्मीरी पंडितों के राइट्स कहाँ गए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये तो एनसीईआरटी को बोलना चाहिए कि आपको पढ़ाना चाहिए सारी चीजें, क्यों नहीं पढ़ाते? सरकार को एक ही चीज पढ़ाना है बेटा, समझ लो मेरी बात, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना। ये सरकार चाहती है और कुछ नहीं चाहती सरकार। इसलिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत का कोई ऐसी में है ना, क्यों हिंदू रूलर नहीं थे? खाली मुसलमान रूलर थे क्या भारत देश में? हिंदू रूलर नहीं है। अरे सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, इसके बाद वोटिंग का टाइम। मेरा एक सीधा सा सवाल ये है कि अगर अशोक की क्रूरता के बारे में बताया जा रहा है तो यूँ क्यों नहीं बताया जा रहा है कि हमारे महाराज छत्रपति संभाजी महाराज को कैसे 40 दिन यातनाएं दी गई है? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी पे किस तरह से अकबर सामना नहीं कर पाया? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को किस तरह से धोखे से हटाया गया है? गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उनकी अच्छाई भी बताई दे, बुराई भी, और जो उनके साथ हुआ गलत हुआ, हम भी इसके साथ में खड़े। गलत तो गलत है, गलत की कोई भी यहाँ पे वो नहीं कर रहा पैरवी। अगर यहाँ बात हो रही है हकीकत की, सच्चाई की और इक्वालिटी की, सिर्फ एक तरफ बात नहीं कर सकते। इंसान को बुराई दिखाओगे, उसकी अच्छाई भूल जाओगे। 39 साल 49 ईयर राज किया, उसका खाली एक आप खाली दिखाओगे। एक आखिरी सवाल तो पूरा लोग वारिस भाई, मुझे लगता है कि अब थोड़ा आशुतोष जी को मौका दे दीजिए यहाँ पर। अगला सवाल वो ले लेंगे, मुझे लग रहा है इधर से आ रहा है तो आशुतोष जी अगला सवाल ले लेंगे। आइए। अरे एक टीम की तरह तो खेलना सीखिए। वैसे ये अलग बात है कि वारिस भाई आपको कहाँ, सब बिहार में भी अलग अलग ही कर रहे हैं। एक लाइन बोल लीजिए, एक लाइन बोल लीजिए। मैं आपको बताता हूं कांग्रेस और साम्यवादी इतिहासकारों का कच्चा चिट्ठा कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस पर उन्होंने सिर्फ 1.5 पन्ने लिखे और बाकी नेहरू परिवार को भर दिया। ये भारत का इतिहास नहीं चलेगा। ये समाजवादियों ने किया था। अब आपस में नहीं भिड़ना, ये रोज का डिबेट नहीं है। आशुतोष जी प्लीज स्टॉप दिस। आशुतोष जी प्लीज। मैं कहना चाहूँगी कि अभी सर कह के गए कि ये जो चेंजेस हुए हैं वो मुसलमानों की तरफ नफरत फैला रहे हैं। हमें सबको पढ़ाया जाता है कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता। यही चीज़ हम जब बोले कि इन राजाओं ने जो एट्रोसिटीज करी, तब आप इसमें रिलीजन क्यों घुसा रहे हैं? ये तो सिर्फ हिस्ट्री है। गजब बेइज्जती है। इसमें भगवाकरण कहाँ से हो रहा है? ठीक है बेटा, अकबर के बारे में, अकबर क्रूर था, 30,000 लोगों का उसने कत्ल कराया। तो जो लोग अकबर के साथ खड़े थे उनके बारे में आपकी क्या राय है? मानसिंह के बारे में आपकी क्या राय है? टोडरमल के बारे में आपकी राय क्या है? तानसेन के बारे में आपकी राय क्या है? बीरबल के बारे में आपकी राय है? जो क्रूरता के साथ थे, जब हिंदुओं पे क्रूरता हो रही थी तो ये सारे लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, क्योंकि उन्होंने सीधा आपसे पूछा। क्यों? नहीं मैं जवाब देना चाहिए। लेट इट बी अ क्रॉस क्वेश्चन। सर चलो एटलीस्ट आपने ये तो माना कि क्रूरता हो रही थी। और दूसरी बात, मान सिंह के बारे में भी पता है, टोडरमल के बारे में पता है। मुझे आज तक ये नहीं पता था कि अकबर ने 30,000 लोगों को भी मारा है। वो तो पढ़ाया नहीं, दीन इलाही पढ़ाते गए आप हमेशा हमें। मैं एक सवाल हमारे जो यहाँ इतिहासकार लोग बैठे उनसे पूछता हूँ। जो क्रूर अकबर के साथ थे, जो लल्लो चप्पो कर रहे थे,
जब 30,000 हिंदुओं का कत्ल हो रहा था, जब हमारी औरतें महिलाएं जौहर कर रही थी, तब ये महान नेता मान सिंह, बीरबल तानसेन क्या कर रहे थे? आप जवाब देंगे। और उनको क्या इतिहास के खलनायक नहीं मानेंगे आप? ठीक है प्रोफेसर। बहुत देर से हम यहाँ सम्राट अशोक और अकबर का कंपैरिजन सुन रहे हैं। सम्राट अशोक वो थे जिन्होंने युद्ध लड़े, मारा होगा, जो भी कुछ किया। उसके बाद जब उनको एनलाइटमेंट हुआ, वो धम्म के रास्ते पर चले, वो बौद्ध धर्म के रास्ते पर चले, तो उसके बाद उन्होंने शांति का, अहिंसा का रास्ता चुना। और वहीं अकबर को यदि हम देखें तो अकबर ने बात की सेक्युलरिज्म की, लेकिन हमेशा शरिया को फॉलो किया। अकबर ने एक तरफ शांति की बात की, दूसरी तरफ जाकर राजस्थान के अलग अलग जगह कितनी महिलाओं को, कितने लोगों को मारा, कितनी महिलाओं पर अत्याचार किए। यही इतिहास में अब हम पढ़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि किस तरह के फैक्ट्स। तो आप जो ये दो एम्परर्स को कंपेयर कर रहे हैं, ये अनकंपेरेबल है। समझ में आया? अब मोशन जीतता है या डिफीट होता है, इसी से तय होगा कि जनता को किसने ज्यादा कन्विंस किया। अब फटाफट जो QR कोड आपके सामने है उसको स्कैन कर लीजिए। चलिए वोटिंग के लिए अब लाइन खोल देते हैं। अगर आप अपने घरों में बैठे हैं तो आप भी QR कोड स्कैन करके वोट डाल सकते हैं। क्या देश में शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है? डालिए अपना वोट। हाँ मतलब हो रहा है, नहीं मतलब नहीं। शिक्षा का भगवाकरण नहीं देश में हो रहा है, सच बताया जा रहा है। वही कह नहीं सकते वाले अपनी राय इस पर खुलकर नहीं रखना चाहते हैं। और इसी के साथ वोटिंग लाइन्स खत्म। 55% लोग कह रहे हैं जो यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है कि शिक्षा का भगवाकरण नहीं हो रहा है। वहीं 37% कहते हैं कि हाँ शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। 8% है जो कहते हैं कि नहीं, इस पर हम कुछ भी राय नहीं रखते हैं। ये देखिए विक्ट्री फोटो। once more। ये देखिए विक्ट्री फोटो। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, ऑडियंस के सवाल के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।